नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लखनऊ में आज टीईटी अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में गठित अखिल भारतीय टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ देशव्यापी शिक्षक आंदोलन तेज हो गया है, जिसमें कहा कि शिक्षकों की प्रमुख मांगे हैं कि टीईटी अनिवार्यता से छूट मिले। 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। वही कहा कि यह उत्तर प्रदेश में पहली बैठक है और इस बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन शामिल है। सरकार से मांग की है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान दे, नहीं तो वह लोग 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को चेतावनी देने के लिए विशाल प्रदर्शन करेंगे। हैं एक रिपोर्ट। सहायता प्राप्त बैठे समस्त पदाधिकारी, समस्त संघों के पदाधिकारी, यह बैठक टेट आवश्यक करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है कि सभी को टेट अनिवार्य है, जो कि अव्यावहारिक है, पूर्णतः गलत है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों में एक हितधारी है, आक्रोश है और आंदोलन चाहे अखिल भारतीय हो, अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन उत्तर प्रदेश से ही होता है। हम आपको बता दें, अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा, आज उसकी पहली बैठक आज उत्तर प्रदेश में हो रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी संगठन शामिल हैं और अखिल भारतीय स्तर का संयुक्त मोर्चा दिल्ली के शिक्षक भवन में जनकपुरी में गठित किया गया था, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई बासवराज गोवरकर जी हैं, महामंत्री कमला कांत त्रिपाठी जी हैं और इस राष्ट्रीय स्तर पर मैं योगेश त्यागी उसका संयोजक हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी संगठन जिम्मेदार हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनय तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई संजय मिश्रा जी और विशिष्ट बीडीसी के भाई संतोष तिवारी जी, बीटीसी शिक्षक के भाई इस मोर्चे में शामिल हैं और तमाम संगठन शामिल हैं। यहाँ पर केवल आज ये बैठक है कि 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में इस टीटी जो लागू की गई है, इसके अव्यावहारिक पहलू पर सांकेतिक धरना देने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ये हमारे पूरे देश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है, इस अन्याय को वापस लिया जाए, चाहे वो कानून में संशोधन लाके वापस किया जाए अथवा जो भी रास्ता बनता हो, हमारे साथ जो अन्याय हो उसको वापस किया जाए। इसके लिए कितने शिक्षक आपको लगता है प्रभावित हो गए? पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 1,86,000 बेसिक शिक्षक है और पूरे देश का लगभग 28 लाख शिक्षक इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। और वो मेरे आह्वान का जो अखिल भारतीय मोर्चे ने किया है, उसके अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और इस टेट को जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू हुआ है, उससे पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको इससे मुक्त किया जाएगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। अभी सर क्या कोई वार्ता चल रही है आपकी किसी? नहीं, अभी सरकार से कोई वार्ता नहीं। अभी मेरा आंदोलन का जो धीरे धीरे चरण है, जो मोर्चा ने घोषित किया है, सांसदों विधायकों के माध्यम से विज्ञापन देना या जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देना, इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा था। अब मोर्चे ने घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर पर 24 नवंबर को एक बृहद धरना दिया जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर किया जाए। मैं संजय कुमार मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। टी अनिवार्यता के संबंध में 1 सितंबर को जो निर्णय आया, उस निर्णय से पूरे देश का शिक्षक
ही आहत नहीं है। और केवल अध्यापक के टीटी अनिवार्यता, टीटी परीक्षा से कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि जो भी समय समय पर जो नियम रहे उस नियमों के तहत ही शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई, वो अपनी अर्हताएँ उस समय पूरी किए तब जाकर के वो नियुक्त हुए। और आरटी एक्ट आने के बाद जो भी शिक्षक हैं वो टेट से आ रहे हैं। अव्यवहारिक इसमें यह है कि जब यह नियम नहीं आया उससे पहले के जो शिक्षक नियुक्त थे उसके ऊपर ये लागू करना, ये बाध्यकारी करना, ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है, न्यायिक चीज नहीं है। इस संबंध में लगातार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने दिल्ली में बड़े बड़े वकीलों से राय ले रहा है कि हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इस देश के शिक्षकों को निजात दिला सकते हैं। आपके संगठन की तरफ से क्या मांग हो रही है? उसी में दूसरा पक्ष ये है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक अध्यादेश ला करके इन बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकती है। 2017 का जो शासनादेश हुआ है उस शासनादेश के तहत ही हमारे शिक्षक प्रभावित हुए हैं और एक नया शासनादेश ला करके इस बड़ी समस्या का समाधान कराया जा सकता है। हम इसी की तैयारी में हैं। सरकार हमारी बात सुने और यह जो शिक्षकों के हित के विपरीत जो निर्णय हुआ है उसको संज्ञान ग्रहण करे और केवल शिक्षक के लिए नहीं, शिक्षा के हित में भी ये संज्ञान ग्रहण करे। उस गरीब मजलूम अभिभावक के बच्चों के लिए भी जो शिक्षा अपरिहार्य है, शिक्षा पाना सबका अधिकार है, जो उसका दायित्व है, इसलिए इसका संज्ञान ग्रहण करे और करोड़ों करोड़ों गरीब मजलूम अभिभावक के बच्चों की शिक्षा से वंचित होने से बचाए, ये हमारी मांग है। और अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम एक बड़े आंदोलन का आगाज कर चुके हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के नेतृत्व में। उसी के तहत हम आज उत्तर प्रदेश में संघर्ष, सभी शिक्षक संगठनों के संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं, जिसमें योगेश त्यागी जी हैं, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं और हमारे सारे नौजवान जो अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से हम एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने जा रहे हैं, जिसमें देश के संपूर्ण राज्यों के हमारे शिक्षक एक साथ प्रतिभाग करेंगे। इसलिए सरकार से अपेक्षा करते हैं इस बड़े आंदोलन को रोकने के लिए तत्काल इसका संज्ञान ग्रहण करें और इस बड़ी समस्या का समाधान करें, जिससे कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके, टेंशन मुक्त होकर के शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।